यस, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल से समझ ही लिया है, बट कोई डराने वाला मैसेज नहीं है, जस्ट लाइक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि ये स्टूडेंट थोड़े से क्या है, जो एस्पिरेंट होते हैं ना, एग्जाम को टारगेट करते हैं, लेकिन उनको सही प्लानिंग नहीं पता होता कि एग्जाम के लिए हमें किन किन एसेसरीज की जरूरत होती है और उन एसेसरीज को चलाने के लिए एक्चुअली में हमारे पास समय कितना होना चाहिए। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनका टारगेट है कि उनको सीपीसीटी नवंबर 2023 में देना है, ठीक है। यानी और ये वीडियो उनके लिए भी हो सकता है जो रिसेंटली सितंबर 2023 का एग्जाम देंगे। इनकेस अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता तो ये मैसेज आपके लिए भी जरूरी हो जाता है। क्यों? इसके पीछे गणित है। गणित क्या है? समय का कैलकुलेशन है, जो मैंने अभी तक समझा है सीपीसीटी वालों के साथ, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। फिर आपके हाल पर आपको छोड़ देंगे, जैसा आप डिसाइड करोगे वो वैसा रहेगा, ठीक है। मेरा काम समझाना है तो उसे मैं समझाता हूं। यानी सीपीसीटी नवंबर 2023 एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी सूचना है। सूचना क्या है उसकी हम बात करेंगे। बाकी अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो #CPCT मेल आप टाइप कर सकते हैं गूगल में, या फिर वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तब भी आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत ही एग्जाम मतलब रिलेवेंट होते हैं, और मैंने कराए भी हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो। मैं आता हूं वापस टॉपिक पर। टॉपिक के लिए पहले हमें एग्जाम की उस कैलेंडर को समझना होगा जिसके लिए हमने टारगेट सेट किया है। अगर आप एग्जाम के कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे, यानी अगर आपके पास एग्जाम का टेंटेटिव कैलेंडर है, ये एग्जाम 2024 तक फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एग्जाम की डेट पूछते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पूछते हैं। काफी स्टूडेंट तो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, जबकि सीपीसीटी वालों का फिक्स है कि इनके फॉर्म भराएंगे, कब डेट ऑफ एग्जाम है, कब रिजल्ट आएगा, कब ऑब्जेक्शन आएगा, सब कुछ इनका फिक्स रहता है। तो उसी फिक्स की हम बात करते हैं। पहले मैं इस कैलेंडर को आपको समझा देता हूं। अगर इस टेंटेटिव कैलेंडर की हम बात करें 2023 और 2024 का है, तो अभी हमारा सितंबर मंथ वाला पेपर है जो कि 29 को है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम है उनमें नवंबर है जो 10 तारीख को है, 11 को, 12 को है, ठीक है। जनवरी 27, 8 और 29 हो जाएगा। और मार्च की बात करें 2024 में 15 मार्च, 16 और 17 मार्च को पेपर है। अब आपको अपने हिसाब से जब भी आपको सूटेबल लगे आप उस मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सितंबर भी देख रहे हैं, सितंबर एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं ध्यान दूं तो सीपीसीटी सितंबर 2023 का एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को खत्म होगा। कब होगा? 1 तारीख को खत्म होगा, ठीक है। वहीं नवंबर वाले की हम बात करें तो नवंबर अगर आप ध्यान दें तो नवंबर 10 तारीख को पेपर है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अक्टूबर का महीना 31 का होता है। तो 31 वो दिन जिसमें से एक दिन डेट का चला गया, एग्जाम का चला गया, आपके पास बचे 30 दिन, 10 दिन ये, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए सितंबर और नवंबर के बीच में जो एग्जाम का समय है वो 40 दिन का है। कितने का है? 40 का है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप 30 दिन में तो सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर दो चीजें बचती हैं सिलेबस फिनिश होने के बाद, आपके पास रिवीजन और
प्रैक्टिस जिसे हम मॉक टेस्ट का नाम देते हैं। हमारा जो कंप्लीट प्लान रहता है उसमें हर स्टूडेंट को हम 60 डे के प्लान के तहत तैयारी कराते हैं। 60 डे में क्या रहता है कि 30 दिन में उसका हम सिलेबस करा देते हैं, 15 दिन में रिवीजन करा देते हैं और लास्ट 15 डेज में उसके मॉक टेस्ट करा देते हैं। यानी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करने के बाद ये टेंशन से मुक्त हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इस चीज की जो टेंशन है ना वो हमारी होती है। चलिए तो इसी कैलकुलेशन की हम बात करें कि सितंबर के बाद जो एग्जाम होगा उसमें आपको मात्र 40 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, अगर आप सितंबर एग्जाम में बैठते हैं, इनकेस आपका पेपर नहीं निकलता या फिर 1 नंबर से रह जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम 1 नंबर बढ़ने का चांस ले जाते हैं, मतलब रिजल्ट का वेट करते हैं। अगर मैं सीपीसीटी एग्जाम के रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपके 20 डेज में आता है। कितने में आता है? 20 दिन में आता है। अब रिजल्ट अगर 20 दिन में आप मान के चलोगे तो जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसका रिजल्ट मैं बोलूं लगभग 20 सितंबर को आएगा। कितने को आएगा? 20 सितंबर के पहले तो नहीं आएगा, 20 के लगभग आएगा, या मान के चलिए। अब अगर 20 तारीख को रिजल्ट आता है, उस दिन अगर आपको पता चला कि हम 1 नंबर से रह गए, हमें अगला एग्जाम देना है, तो मेरे अनुमान के अनुसार सीपीसीटी वाले जो फॉर्म के लिए लगभग जो दिन देते हैं 10 से 15 दिन का समय देते हैं फॉर्म को भरने के लिए, और उसके लगभग 15 या 10 से 15 दिन का समय देते हैं। यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसके बाद से 10 से 15 दिन बचते हैं हमारे एग्जाम की, तो टोटल मिला के 40 दिन है। 20 दिन में रिजल्ट आना है, अब बचे आपके पास 20 दिन, यानी 10 दिन मान के चलिए आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे और 10 दिन बाद आपका एग्जाम होना है। अब आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर आप सीपीसीटी नवंबर 2023 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको स्टडी अभी से स्टार्ट करनी होगी, तभी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो चांस ले जाएंगे कि निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। मैं उन स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं जिनकी टाइपिंग अच्छी है लेकिन वो पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अभी भी आपके पास सितंबर में क्वालिफाई होने का एक मौका है। अगर आप सितंबर में नहीं निकलते तो उसी रिदम के साथ आप नवंबर में जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को रिजल्ट और एप्लीकेशन के फॉर्म की डेट का अगर आप वेट करने के लिए होल्ड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लानिंग है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि डे का कैसे फैक्टर है, क्योंकि अगर आप 1 नंबर से रहते हैं सितंबर एग्जाम में और नवंबर एग्जाम आपको देना है, अगर आपने रिजल्ट का वेट किया तो 20 दिन निकाल दिए, फिर बचेंगे 20 दिन। 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। तो इन केस अगर आपका नवंबर मतलब सितंबर आप बैठ रहे हैं, सितंबर में आपका एग्जाम रह जाता है, तो उसी रिदम को कंटिन्यू रखना, तो आप नवंबर का निकाल लोगे। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको लग रहा है कि मैं अभी फ्रेशर हूं, मैंने अभी टाइपिंग स्टार्ट की है, मुझे नवंबर का टारगेट करना है, तो ये सही समय है आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी मेंटर के अंडर स्टडी करने का, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सीपीसीटी एग्जाम के लिए समय लगता है मिनिमम 60 डे तो चाहिए अगर आप इनिशियल फेज से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो मात्र 30 दिन में आपका हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक आपको हर टॉपिक का इंफॉर्मेशन है, नॉलेज में हम 30 दिन में आपका कन्वर्ट करा देंगे। तो हमने क्या ये वीडियो लाने से ये है कि जो स्टूडेंट नवंबर का टारगेट कर रहे हैं या सितंबर नवंबर दोनों का कर रहे हैं, तो हमारा बैच आपके लिए ओपन है। आप सितंबर और नवंबर दोनों के हिसाब से भी बैच ज्वाइन कर सकते हो और नवंबर को टारगेट करते हुए भी बैच का ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि अभी से आप स्टडी चालू करोगे
तो जब स्टूडेंट सितंबर का पेपर देके फ्री होंगे ना, तब तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा और बाकी लोग तो आएंगे, फिर वो सिलेबस फिनिश करेंगे, आप प्रैक्टिस रिवीजन कर लोगे, तो उनसे आप एक कदम नहीं 2 कदम आगे चलोगे, जो कि 2 कदम अगर किसी से आगे है तो ये काफी अच्छी स्पीड मानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जिस पॉइंट से मैं ये वीडियो लेके आया वो कैलकुलेशन वाला मेथड आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जरूर अपने हिसाब से माइंड में सेट रखिए टारगेट को, लेकिन ये डे का फैक्टर भी जरूर रखना, क्योंकि रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म का जो टाइम और एडमिट कार्ड, अभी जैसे सितंबर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सितंबर का 10 तारीख लास्ट है, ठीक है ना। फॉर्म भरते ही दूसरे दिन जो स्टूडेंट है ना वो मैसेज करेंगे, सर सितंबर के एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो भाई एडमिट कार्ड की क्या चिंता है आपको, उनको पता है कि लास्ट के जो 10 से 15 दिन है एग्जाम से पहले वो एडमिट कार्ड लॉन्च करते हैं, तो जब आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम की डेट फिक्स होती है, सीपीसीटी ने मोस्ट ऑफ द केस में जो टेंटेटिव डेट रखी है उसी डेट को एग्जाम कराया है। पता है एक और फैक्टर है नवंबर के एग्जाम में कि नवंबर में 12 तारीख को ही दिवाली है, तो ये भी एक असमंजस बात है कि 12 को पेपर कराएंगे या फिर 10 और 11 को करा के ही वो पेपर को फिनिश कर देंगे, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से 3 दिन में समय है, तो उम्मीद है कि नवंबर में कम स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, तो वो उम्मीद है कि 10 और 11 को ही फिनिश कर देंगे। दिवाली को आपको जो दिवाली का दिन होगा वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं होना होगा, उम्मीद करता हूं ऐसा। ठीक है, बाकी नवंबर का हम नवंबर में बात करेंगे। हमारा पेपर 10 नंबर को या 12 को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयारी अगर आपकी है तो फिर वो कभी भी हो जाए। मेन ये वीडियो में उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी अगर आप नवंबर का टारगेट कर रहे हैं। जनवरी करोगे तो समय बहुत है, आराम से करते रहिए, आपके पास सोर्स होगा, नहीं है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर रिसोर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सितंबर के आप एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हर स्टूडेंट को मैंने 100% सीपीसीटी पेपर क्वालिफाई की गारंटी दी है। गारंटी के लिए मैंने एक टास्क दिया है, अगर आप नवंबर के एस्पिरेंट हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा भी एग्जाम 100% से क्वालिफाई हो जाए, तो वो टास्क भी आप खुद से कर सकते हैं। आप पहले कर लोगे तो फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप सितंबर के एस्पिरेंट है तो ये आपको टास्क 100% करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी तरफ से अगर आप 100% गारंटी चाहते हैं तो ये टास्क आपको करना पड़ेगा, तभी मतलब कंडीशन अप्लाई है तो कंडीशन के साथ तो आपको जाना ही होगा। फिर भी ये टेंटेटिव कैलेंडर है, आप जो मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए वो आप करिए, लेकिन समय ड्यूरेशन को जरूर याद रखना। तो इस वीडियो में मैं यहीं पे करता हूँ अपनी बात को समाप्त, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो टास्क दिया गया है आपको पेपर क्वालिफाई करने की 100% गारंटी के लिए, उस टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसको मैंने होल्ड कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। क्यों सॉल्यूशन में हम ये भी डिफाइन करेंगे कि क्यों वो टास्क आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है अगर आप 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं। बाकी मुझे दीजिए इजाजत जाने की, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।